हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है। तो ये ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी, क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। तो ये यंत्र है टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मक्के की खेती की जा सकती है। तो मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। ऑप्शन नंबर ए, मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है। जिसका तापमान सामान्यतः 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑप्शन नंबर सी, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो ये निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन है। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। तो ये फारसी में लिखी थी जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने लिखी थी। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसकी सहायता के लिए स्वयं समृद्धि योजना प्रारंभ की है। तो ये प्रारंभ की है केवल महिला के लिए। ऑप्शन नंबर सी, स्वयं सिद्धि योजना केवल महिला के लिए प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज संस्था से है। तो ये है 73वां संशोधन से। ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज से संबंधित है 73वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसीएम ट्रॉफी संबंधित खेल से है। तो ये संबंधित है फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से उगाया जाता है। तो ये उगाया जाता है चाय। ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ के ढलानों पर मुख्यतः चाय उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तबाकात ए नासिरी के लेखक कौन था। तो इसके लेखक थे मिंजाह उल सिराज। ऑप्शन नंबर बी, मिंजाह उल सिराज थे। नेक्स्ट देखेंगे, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन थे। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन थे। नेक्स्ट देखेंगे, मिर्जा गालिब किसके समय में थे। तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय के समय में। ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि कब हुई। तो सुगौली की संधि हुई थी अप्रैल 1816 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, सुगौली की संधि अप्रैल 1816 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचस्पति पुरस्कार द्वारा दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, वाचस्पति
पुरस्कार बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी कहाँ बस गए? तो पिंडारी बस गए थे मालवा में, ऑप्शन नंबर बी। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी मालवा में बस गए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांटा गया? तो ये बांटा गया था मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार 1919। कब बांटा गया था? मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो ये सृजन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये किया जाता है सेबी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। शेयर बाजार का नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक गैलन का मान होता है, तो एक गैलन का मान होता है 3.875 लीटर। एक गैलन का मान 3.875 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना? तो ये चुना था 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना? 16 अगस्त 1946 को। कब चुना था? 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉबी सी फिशर किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं शतरंज से, ऑप्शन नंबर ए। बॉबी फिशर किस खेल से संबंध रखते हैं? शतरंज से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है बिट्स में, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? बिट्स से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाबी क्रांति का संबंध है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। नेक्स्ट है, निम्न में भारत रत्न की उपाधि किससे सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये सम्मानित नहीं किया गया है राज कपूर को, ऑप्शन नंबर डी। भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है राज कपूर को, जबकि इंदिरा गांधी, विनोबा भावे, मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार 1954 से दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार 1954 से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है? तो ये पद्धति कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। टपक सिंचाई प्रणाली किस देश से शुरू हुई? ये शुरू हुई अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए। टपक सिंचाई प्रणाली अमेरिका से शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथ और सरदेशमुखी वसूली करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे अलबुर्क ने गोवा को प्राप्त किया? प्राप्त किए थे ये बीजापुर से, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किससे अलबुर्क ने गोवा को प्राप्त किए थे? बीजापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? तो ये दिलवाई थी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो यह स्थापित हुई थी 1935 एक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? 1935 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1784 में, ऑप्शन नंबर सी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1784 में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने या मृत्यु की स्थिति में क्या होता है? तो ये मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो ये वकालत किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
लक्षद्वीप स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में, ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप कहाँ है स्थित है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है? तो इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम उच्च स्तरीय पछुआ पवन है, ऑप्शन नंबर सी। जेट स्ट्रीम क्या है? उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल है? तो ये सुविधाजनक वायुमंडल है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर ए। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन सी है? समताप मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? तो बेहतर माप है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे बेहतर माप है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, ये सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है, ऑप्शन नंबर डी। योजना आयोग में सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो ये अंग है साख नियंत्रण नीति, ऑप्शन नंबर डी, साख नियंत्रण नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएनपी और जीडीपी में अंतर है? तो इसमें अंतर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, ऑप्शन नंबर डी। जीएनपी और जीडीपी में अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इनके लिए सदस्यों की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा सदस्य के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेहर प्रथा का प्रचलन है? तो मेहर प्रथा का प्रचलन है मुसलमानों में, ऑप्शन नंबर डी। मेहर प्रथा का प्रचलन मुसलमानों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो इनके प्रथम विजेता है देविका रानी, ऑप्शन नंबर सी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता देविका रानी है। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।